अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टीज़ पाकिस्तान से मैं हूं आपकी मेज़बान अरूज मलिक। व्यूवर्स, आज हमारे साथ मौजूद हैं नवारा स्टेट के सीईओ शाहिद अली। आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि उन्होंने 25 साल का जो रियल एस्टेट के सेक्टर में सफ़र गुजारा है वो किन किन मुश्किलात में गुजरा, क्या क्या उन्होंने रियल एस्टेट के उतार चढ़ाव देखे, अब रियल एस्टेट का क्या स्कोप चल रहा है और आजकल वो वाबस्ता है अल कबीर डेवलपर से। अल कबीर के बारे में भी उनसे जानते हैं कि इतने शॉर्ट टर्म में अल कबीर ने इतनी कामयाबियों के सफ़र कैसे तय किए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक मोहतरमा। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं कि आप 25 साल से आप रियल एस्टेट सेक्टर से वाबस्ता हैं, तो पहले रियल एस्टेट का क्या अब था मेयार, अब क्या रह गया है, अब क्या आपको लगता है कि हालात किस तरफ जा रहे हैं? देखें, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में रियल एस्टेट एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसको मैं इंडस्ट्री कहूँगा। मैं पिछले 20-25 साल से प्रॉपर्टी के बिज़नेस से मुंसलिक हूँ। मेरा जो पुराना ऑफिस है वो वाबला टाउन में है, वो सबको पता है। मैं 20 साल, मेरी अभी भी रहाइश वाबला टाउन में है। वाबला टाउन में हमारा जो प्रॉपर्टी के काम की डोमेन थी वो ऑन ग्राउंड प्लॉट्स की थी। प्लॉट्स हो गई, कमर्शियल बिल्डिंग्स हो गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान में, बल्कि इस इलाके में, वाबला टाउन के इलाके में एक मियारी काम किया। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि प्रॉपर्टी के काम में मेरे वाबला टाउन की सराउंडिंग हो, चाहे लाहौर में किसी भी जगह, आज तक भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने क्लाइंट को हमेशा हर तरह से अकोमोडेट किया है। बाकी आपने सवाल किया कि प्रॉपर्टी की पाकिस्तान लेवल पे इसको कैसे देखते हैं, तो देखें, एक तो बदबख्ती इस पाकिस्तान में ये है, जब भी कोई हुकूमत आती है तो प्रॉपर्टी के इस बिज़नेस को वो पता नहीं क्या समझते हैं कि जैसे ये पता नहीं ये कोई बिज़नेस है ही नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो टैक्सेस जनरेट करने में प्रॉपर्टी के जो काम है प्रॉपर्टी का, या प्रॉपर्टी के जो मुंसलिक लोग हैं, मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा जो टैक्सेस की मद में इनकम जनरेट पाकिस्तान के बजट में प्रॉपर्टी के बिज़नेस से होती होगी। और इस मुल्क में ये है कि जब भी एक नई हुकूमत आती है हमेशा से ये टैक्स लगा के आजकल फिर प्रॉपर्टी की दुनिया, प्रॉपर्टी का काम जो बिल्कुल ज़ीरो हुआ है वो भी टैक्सेस की वजह से। मैं पिछले काम ज़ीरो हुआ है, लेकिन कहा यह जाता है कि इन्वेस्टमेंट के हवाले से ये राइट टाइम है जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। देखें, बिल्कुल राइट टाइम है। देखें, आज का रेट जो है, चूँकि मार्केट थोड़ी सी स्लो है, रेट नीचे आए हुए हैं। रेट नीचे आते हैं तो जिनके पास होल्डिंग पावर है, जिनके पास बजट है, वो इस टाइम से फ़ायदा उठाते होते हैं। हालात बेहतर होते हुए कब तक नज़र आ रहे हैं? देखें, अब इस हुकूमत में तो मुझे नज़र नहीं आ रहे, अगर सच पूछें तो। पिछली हुकूमत से खुश लगता है आपको? पिछली हुकूमत ने, देखें, पिछली हुकूमत ने हाई रेस बिल्डिंग्स की यहाँ पे इजाज़त दी, और आज यहाँ पे जैसे लाहौर के सराउंडिंग में ज़मीनें कम होती जा रही हैं, तो अब इस वक्त आप देखेंगे लाहौर में एक हाई रेस बिल्डिंग का एक जाल बिछने जा रहा है आने वाले वक्त में भी। हमारे किसी भी आप सोसाइटी में चले जाएँ, उसके सराउंडिंग में चले जाएँ, अब लोग हाई रेस बिल्डिंग्स में जा रहे हैं। उसका फ़ायदा ये हुआ कि एक तो अब ज़मीनें कम होती जा रही थी। आप कसूर फ़िरोज़पुर रोड पे चले जाएँ, आप जीटी रोड पे चले जाएँ, आप रायवन रोड पे आ जाएँ, आप मुल्तान रोड पे चले जाएँ, तो शहर से काफ़ी दूर तक की ज़मीनें सोसाइटियों ने एक्वायर कर ली थी। तो अब ये छोटी, चूँकि अब लोगों के पास बजट जो है रहाइश के लिए बजट कम होता जा रहा है, आम आदमी बेचारा परेशान है। अब 3 मरले का घर भी 1.25 करोड़ पे है। तो हाई रेज बिल्डिंग्स से फ़ायदा ये हो रहा है, अब लोगों को, जैसे कराची में ट्रेंड था अपार्टमेंट बिल्डिंग्स का, दुबई में ट्रेंड है, अब वही ट्रेंड तकरीबन ये लाहौर शहर में भी तेज़ी के साथ। में तो अडॉप्ट करना लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल नहीं था, लेकिन यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को अवेयरनेस कह लें या कुछ भी, अब उनके बजट जो है, चूँकि इतने करोड़ से ऊपर, करोड़ से नीचे का जो बजट वाला बंदा है वो अब अपार्टमेंट को लाइक कर रहा है। अब अपार्टमेंट में उसको 4 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान पे कुछ वो पैसे देता है, 50% पे उसको पोजेशन मिल जाता है और वो आराम से अपनी जो है फैमिली के साथ रह सकता है। अब लाहौर में ये एक नया ट्रेंड आ गया। तो अल कबीर में आपका क्या रोल रहा है? अल कबीर डेवलपर्स के साथ, अल कबीर हाउसिंग में आपका क्या उसमें आपका रोल आपने प्ले किया? देखें, मैंने 20-22 साल, जैसे आपको मैंने पहले बताया कि मैंने वाबला टाउन गुजारे हैं,
वापडा टाउन के बाद जो यहाँ के अलकबीर डेवलपर्स के जो चेयरमैन हैं चौधरी औरंगज़ेब और जो डायरेक्टर चौधरी आफ्ताब साहब, चौधरी अहमद साहब, ये मेरे भाइयों की तरह हैं, बल्कि मुझे चेयरमैन साहब ही अलकबीर टाउन में लेके आए। वो ही मुझे लेके आए, मैं उन्हीं की रहनुमाई से आज तक जो अब मुझे उन्होंने अलकबीर टाउन की जो मार्केट है, जो प्रॉपर्टी का लेन देन है और बहुत सारी डोमेन्स हैं, तो वही मुझे समझें उन्हीं की गाइडलाइन लेके मैं अलकबीर टाउन में अब चल रहा हूँ। अलकबीर टाउन की कामयाबी की वजूहात क्या हैं? बहुत शॉर्ट जो है अरसा में बहुत तेज़ी से लोगों ने इस पर ट्रस्ट किया है, इसको अडॉप्ट किया है और बहुत कामयाब एक प्रोजेक्ट रहा है। अलकबीर डेवलपर्स की कामयाबी का राज सिर्फ एक ही नाम है, जिनका नाम है चौधरी औरंगज़ेब, जो चेयरमैन अलकबीर डेवलपर्स के। अलकबीर डेवलपर्स के जो चेयरमैन हैं चौधरी औरंगज़ेब, उनकी पॉलिसीज़ ऐसी हैं, उनकी पॉलिसी आम क्लाइंट के लिए इतनी अच्छी है कि कोई ऐसा मुमकिन नहीं है अलकबीर डेवलपर्स के साथ या अलकबीर डेवलपर्स के किसी प्रोजेक्ट में किसी ने इन्वेस्टमेंट की हो और उसको लॉस हुआ हो। वो हर इंसान को अकोमोडेट करते हैं, एक खिदमत के नज़रिए से। वो इस जो अलकबीर डेवलपर्स के कभी भी आप कैलकुलेशन कीजिएगा, कभी आपको टाइम मिले, जो भी यहाँ अलकबीर डेवलपर्स के अल्हम्दुलिल्लाह 6 से 7 प्रोजेक्ट इस वक्त डिलीवर्ड और कुछ डिलीवर होने जा रहे हैं तेज़ ये बल्कि इस राइवल रोड पे हमारे जब अड्डा प्लॉट से शुरू हो जाएं, ये आप इस वक्त अलकबीर टाउन फेज़ 2 डाउन टाउन में बैठी हुई हैं। ये हमारी कुछ दिन पहले लैंड खरीदी, कुछ दिन को तकरीबन महीना 1.5 महीना हो गया होगा। ये वाली 600 कनाल ये वाली लैंड है, 1400 फीट इसका फ्रंट है और ये 1 माह में डिलीवर करना नामुमकिन बात थी। चेयरमैन अलकबीर डेवलपर चौधरी औरंगज़ेब साहब का जो विज़न है, मेरे बहुत सारे डेवलपर्स मेरे हल्का बाब में भी होंगे, मैंने जो चौधरी औरंगज़ेब साहब का विज़न देखा है या जो प्रॉपर्टी की दुनिया में उनकी एक सोच देखी है, मैं कहता हूँ कि मैंने पूरे लाहौर में मैं नहीं समझता कि उन जैसी सोच का मालिक कोई बंदा डेवलपर होगा। दिनों में अलकबीर डेवलपर्स में हर क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। वो कोई भी अपना प्रोजेक्ट दिनों में घंटों में भी डिलीवर कर सकता है, घंटों में भी डिलीवर। ये वाहिद अलकबीर डेवलपर्स लाहौर का एक ही नाम है जिसका नाम अलकबीर डेवलपर है। वो घंटों की बुनियाद पे भी अगर चाहे तो वो अपना कोई भी प्रोजेक्ट डिलीवर कर सकता है। और चेयरमैन औरंगज़ेब साहब की जो मेहनत है वो पूरे पाकिस्तान को पता है कि वो आज से 8 साल पहले उन्होंने कबीर टाउन के नाम से हमारा फेज़ 1 बीकन हाउस यूनिवर्सिटी के बिल्कुल साथ है, वहाँ से प्रोजेक्ट शुरू किया। उसके बाद अल्लाह पाक ने उनकी मदद गायबी तरीके से मैं कहूँगा होती और आज अल्हम्दुलिल्लाह इतने कम अरसे में 7 से 8 प्रोजेक्ट हैं। एक हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अलकबीर ऑर्चर्ड के नाम से जीटी रोड पे है, वो भी आपको किसी दिन टाइम मिला मैं आपको विज़िट करवाऊंगा। तो लिहाजा चेयरमैन अलकबीर डेवलपर्स के साथ कोई परवरदिगार की मदद भी है और उसकी रहमत भी है, क्योंकि वो लोगों में आसानियाँ बांटते हैं। टीम का कोई अमल दखल नहीं है कि अच्छी टीम मिल गई होगी, लोग अच्छे होंगे? देखें, मैं तो यहाँ पे एक ही बंदा, चेयरमैन अलकबीर डेवलपर चौधरी औरंगज़ेब साहब, उनके बाद उनकी टीम है, बल्कि वो अपनी टीम को खुद चलाते हैं। अगर वो ना हो तो मैं नहीं समझता कि मैं भी ज़ीरो हूँ यहाँ अलकबीर टाउन में। उनके मशवरे के बगैर या उनके गाइडलाइन के बगैर मेरा नहीं ख्याल। ये पूरे कबीर टाउन में हमारे बहुत सारे दोस्त चेयरमैन साहब की वसातत से मैं कहूँगा, उनके ये अब मेन राइवल रोड पे हाई राइज बिल्डिंग के प्रोजेक्ट्स हैं। अंदर वाली साइड पे बिज़नेस पे कमर्शियल में हमारे भाई हैं काशिफ शहजाद साहब, हमारी मार्केट कमेटी के सदर भी हैं। मियाँ मुबशर साहब लाहौर के प्रेसिडेंट हैं। ये सब लोगों को, ये एक हमारी टीम है, ये अलकबीर डेवलपर्स की टीम है। और अलकबीर डेवलपर्स की टीम का मैं आपको एक और पॉइंट बड़ा अहम बता दूं। अलकबीर टाउन का या अलकबीर डेवलपर्स का बंदा आपको लाहौर शहर में किसी सोसाइटी में काम करता नज़र नहीं आएगा। ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है चेयरमैन साहब की कि मैं हूँ, मुझे को बंदा कहे यार ये तू 50 करोड़ की डील फ्री ले ले या मैं तुझे ये बेनिफिट दूंगा, तो मैं चेयरमैन अलकबीर टाउन को या
अल कबीर डेवलपर्स को कभी भी ना छोड़ें। अच्छा, कभी भी ना छोड़ूं, यानी कि आप इतने सिंसियर हैं अपने काम के साथ और अपने डेवलपर के साथ। मैं चेयरमैन अल कबीर डेवलपर चौधरी औरंगजेब साहब का बंदा हूँ और मैं प्योरली चूँकि उन्हीं का बंदा हूँ, तो मैं चेयरमैन ऐसी क्या साहब। वजूहात हैं कि प्योरली अगर आपको कहीं से अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, कि अच्छी ऑफर आती है, तो फिर अगर आपका दिल बेईमान हो जाए कि अच्छा यार मैं सोच लेता हूँ। देखें, चेयरमैन साहब के इल्म में भी है, मेरा हल्का अहबाब में कोई ऐसी वो नहीं है जो कारोबारी शख्सियत ना हो या हर तरह के लोग हैं। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह चेयरमैन साहब चूँकि मुझे भाइयों की तरह प्यार देते हैं, तो मैं ये पैसे का कायल बंदा नहीं हूँ। तो मैं चेयरमैन साहब को, मेरी ख्वाहिश है कि मेरी और जो बाकी ज़िंदगी है चेयरमैन साहब के साथ ही गुजरे, तो पैसे उसमें अहमियत नहीं रखते। तो चेयरमैन साहब जो हैं, बल्कि पूरा कबीर टाउन मेरे समेत चेयरमैन साहब के लिए दुआ गो है। अल्लाह पाक चेयरमैन अल कबीर डेवलपर्स की पूरी फैमिली को, चेयरमैन अल कबीर डेवलपर्स के जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए मैं भी दुआ गो हूँ, पूरा अल कबीर टाउन ऑलरेडी ही दुआ गो है। तो चेयरमैन साहब ने पैसे नहीं कमाए, चेयरमैन साहब ने अपने लोग बनाए हैं। और चेयरमैन साहब की जो पॉलिसी, मैंने पहले भी फिर बीच में कट हो गई थी बात, आप अल कबीर टाउन की कोई डील लीजिएगा, उसमें आप देखिएगा 10 करोड़ की चीज़ 5 करोड़ रुपए में आपको कॉस्ट करती है। तो इतना बेनिफिट देते हैं वो तो अपने सबसे छोटा जो आपकी कटिंग है प्लॉट की, वो कितने मरले की है और किन लोगों को टारगेट कर रहे हैं आप? क्या गरीब आदमी की पहुंच में होगा, जो डेली वेजेस पे लोग होते हैं, क्या वो भी खरीद पाएगा? ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। ये भी लाहौर में वाहिद अल कबीर डेवलपर है जो इस तबके को अकोमोडेट कर रहा है। अल कबीर टाउन की जो प्रोडक्ट है वो 3 मरला से शुरू होती है, 3 मरला 5 मरला, अब कुछ कटिंग्स आई हैं बड़े प्लॉटों की भी। लेकिन अल कबीर डेवलपर जो इस तबके को खुसूसन सबसे पहले लाहौर में 3-5 मरले के प्रोजेक्ट शुरू करने वाले भी अल कबीर डेवलपर्स ही हैं। अभी 3 मरले का क्या रेट दे रहे हैं? अभी यहाँ पे जो ऑन ग्राउंड है जिस जहाँ आप बैठे हैं, इसको हम अल कबीर टाउन फेज़ 2 कहते हैं। यहाँ पे तकरीबन कम से कम 25 लाख रुपए का है जहाँ पे आप फौरी घर बना सकते हैं, और मैक्सिमम यहाँ पे को 50 लाख रुपए का 3 मरले का है। फाइल्स वगैरह तो नहीं है? फाइल सिस्टम फाइल्स हैं हमारी, बाकी प्रोजेक्ट्स की हैं। मरियम टाउन भी ऑन ग्राउंड आ गया है, किंग टाउन भी ऑन ग्राउंड आ फाइल्स गया में तो स्कैम बहुत ज़्यादा नहीं हो जाता? वो बहुत सारे ऐसे फेक डेवलपर लाहौर में पैदा हो गए, उन्होंने ये ट्रेंड को थोड़ा सा ख़राब करने की कोशिश की है। लेकिन अल कबीर डेवलपर वाहिद है जिसकी को फाइल अभी भी कोई मेरे पास ले आए। अल कबीर डेवलपर अपनी हर फाइल को ऑन करता है, अपनी हर प्रोडक्ट को ऑन करता है, और मुमकिन नहीं है कि उसका कोई भी ऐसा क्लाइंट हो जो कहे कि जी मुझे अल कबीर डेवलपर्स की या अल कबीर टाउन की किसी फाइल में लॉस हुआ है। प्रॉपर्टीज़ पाकिस्तान के व्यूअर्स को आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? आपने बड़ा अच्छा किया और ये बड़ा अच्छा कदम उठाया। आप माशाल्लाह मेरी, बल्कि आपके चैनल के लिए भी मैं दुआ गो हूँ को इसको अल्लाह पाक दिन ब दिन मज़ीद तरक्कियों पे लेके जाए। और बल्कि मैं आप लोग अल कबीर डेवलपर्स के साथ जुड़े, अल कबीर डेवलपर्स के जितने प्रोजेक्ट्स हैं आप हमारी एक टीम का हिस्सा बने। मैं आपको इस चैनल या आपके इस प्रोग्राम के ज़रिए ये भी मैसेज दूंगा कि आप लोगों को मैं ऑफ़र करता हूँ कि आप अल कबीर डेवलपर के साथ जुड़ें, नवारा इस्टेट के साथ जुड़ें, और अल कबीर डेवलपर्स के जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए काम करें। और कभी भी अल कबीर डेवलपर्स मुमकिन नहीं है कि अपने किसी बंदे को वो लेट डाउन होने दें या छोड़े। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी व्यूअर्स, हमने एक छोटी सी कोशिश की कि आपको बता सकें कि रियल एस्टेट में क्या ट्रेंड चल रहे हैं, अभी क्या मार्केट रेट क्या चल रहे हैं, अभी क्या क्या इस सेक्टर में, इस इंडस्ट्री में और चीज़ें होने जा रही हैं, ताकि हम लोग अवेयर भी रहें और अगर हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सेफ़ एंड सिक्योर जगह पे इन्वेस्ट करें। मज़ीद अपडेट के लिए और मज़ीद अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। प्रॉपर्टीज़ पाकिस्तान से अरूज मलिक को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।